नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ 30c1 होल स्क्वायर प्लस 2 30c2 होल स्क्वायर प्लस 3 30c3 होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 होल 30 होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल होल स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो अभी, लेट द गिवन सम बी एस, तो वी हैव एस इक्वल टू दिस वन। सही है, ये पूरा का पूरा एस लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, तो मतलब के इक्वल टू 1 to 30 के 30 के होल स्क्वायर। तो मेथड वन देखो, यूजिंग वंडरमॉर्स आइडेंटिटी वी कैन यूज द आइडेंटिटी के एन के इक्वल टू एन एन माइनस वन के माइनस वन, ये आइडेंटिटी के यूज करेंगे। इसमें एन इक्वल टू 30 पुट करो, के 30 के इक्वल टू 30 29 के माइनस वन, इसमें एन इक्वल टू क्या पुट किया 30, क्योंकि यहाँ पे 30 है ना, इसके हिसाब से यहाँ पे 30 है ना 30। सही है, तो इस हिसाब से एन सेट किया, मतलब ये एन 30 यहाँ पे देखोगे, मतलब ये पुट करेंगे किसकी जगह, इसकी जगह, मतलब यहाँ पे के 30 के जगह, मतलब यहाँ पे 30 के, तो एक बजाय इसको सेपरेट करेंगे पहले, कैसे ऐसे के, इसको इसको सिंपली के क्या है वहाँ पे के, और ये 30 के और दूसरा 30 के। सही, फिर इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये जो है ना, ये निकालनी है, मतलब 30, देखो समेशन में, देखो समेशन में किया, देखो 30 29 के माइनस वन 29 के माइनस वन, और ये 30 के वैसे तो वैसे। सही, समेशन सिग्मा के इक्वल टू 1 टू क्या है 30, so ये दिस इज के इक्वल टू 1 टू 30। देखो वी कैन फैक्टर आउट द कांस्टेंट 30, 30 को बाहर निकालो, बचे बेटा वैसे के वैसे। अभी देखो 29 के माइनस वन और 30 क्या है के, तो जे को पुट करो के माइनस वन, तो के इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो के इक्वल टू वन पुट किया, तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, मतलब ये समेशन किसके ऊपर लेके जा रहे हैं अपन, जे के ऊपर, एंड के इक्वल टू 30 है, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 29, तो देखो समेशन जे इक्वल टू 0 टू 29, के माइनस वन की जगह जे और के की जगह जे प्लस वन। वी यूज द आइडेंटिटी एन आर इक्वल टू क्या होता है एन एन माइनस आर, तो 30 जे प्लस वन, ये क्या हो जाएगा 30 30 30 माइनस जे प्लस वन, मतलब ये 30, ये 29 माइनस जे हो जाएगा। देखो अभी, मतलब एस इक्वल टू 30 29 जे 30 29 माइनस जे, क्योंकि ये 30 माइनस वन हो जाएगा। दिस एप्लीकेशन देखो एम के एन आर माइनस के, दिस इज एम प्लस एन आर। देखो यहाँ पे देखो, इसको इसके साथ कंपेयर, के क्या है जे, के क्या है यहाँ पे जे। नेक्स्ट देखो वेट आर, मतलब 29 जे 30 29 माइनस जे, तो देखो अभी इसको इसके साथ कंपेयर करने के बाद एम क्या आ जाएगा 29, एन क्या आ जाएगा 30, और आर क्या आ जाएगा 29। तो क्या एम इक्वल टू 29, एन इक्वल टू 30, आर इक्वल टू 29, इसको इसके साथ कंपेयर, मतलब एम प्लस एन बाय आर, मतलब इसको दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये सम, सिर्फ सम, दिस सम 30 को आउटसाइड, 30 नहीं आएगा उसमें, ये सम, ये सम कितना आएगा, मतलब देखो यहाँ पे 29 प्लस 30, मतलब एम प्लस एन, यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से आर 29, तो 59 29 पुट कर दो इसमें, तो यस आ गया 30 59 29। सही है, इसमें अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड करने को लगा, तो देखो इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये आगे सम, लेफ्ट हैंड साइड का सम निकाला ना अपने, तो ये जो है ना, ये 30 59 29, इसको अल्फा देखो, अल्फा 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगा। देखो लेकिन अभी ये एस आ गया, अभी दूसरे मेथड से एस निकालेगा यूजिंग द कॉम्बिनेटोरियल आइडेंटिटी। देखो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन क्या होता है, एन के एक्स टू द पावर के इक्वल टू 0 टू एन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन माइनस वन के एन के एक्स टू द पावर के माइनस वन, प्रोडक्ट करेंगे दोनों का। देखो एन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस वन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, तो एन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 एन माइनस वन, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इसमें, किसमें, इसमें इज एन टू एन माइनस वन एन माइनस वन, ये याद रखो, ये टू एन माइनस वन ऊपर क्योंकि एन बाहर है, और नीचे में एन माइनस वन। ऑन द अदर हैंड ये दिस इज इनटू दिस वन, क्योंकि ये डेरिवेटिव लिया ना, तो उनका प्रोडक्ट मतलब दिस वन, ये दिस मतलब दिस, ये पूरा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन, वी सम ओवर द टर्म्स वेयर के माइनस वन, यहाँ पे के माइनस वन है प्लस यहाँ पे जे है इक्वल टू एन माइनस वन, मतलब जे को जे इक्वल टू एन माइनस के, विच मीन्स जे इक्वल टू एन माइनस के, जे इक्वल टू एन माइनस, मतलब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन लिखा है, तो जे को जे इक्वल टू एन माइनस के माइनस वन प्लस जे, तो जे इक्वल टू वहाँ पे एन माइनस वन, विच मीन्स जे इक्वल टू एन माइनस वन।
क्योंकि ये देखो k-1 और यहाँ पे j और यहाँ पे क्या n-1, उनका प्रोडक्ट n-1 होना चाहिए, तो j क्या हो गया n-k। तो मतलब यहाँ पे जो है k मतलब ये k और यहाँ पे क्या गया n-k। तो देखो n-k मतलब ये n के होल स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया मतलब द एग्जैक्टली देखो यहाँ पे n के एग्जैक्टली द सम वी आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट एस इक्वल टू n टू n-1 n-2, मतलब ये जो है ना ये n टू n-1 n-2, जो यहाँ पे अपन ने पहले इसमें निकाल देखो 3059, मतलब ये डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखो n इक्वल टू 30 इसमें पुट करो तो 30 59/29, मतलब आपको ये डायरेक्ट याद रखो n 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2n-1, इसमें x टू द पावर n-1 कोएफिशिएंट, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से यस वो सम निकलेगा c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर c3 स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला है 1 + 2x, मतलब वो फॉर्मूला इसका आएगा डिफरेंशिएट, मतलब ये डेरिवेटिव इसका x टू द पावर n-1 कोएफिशिएंट, सही है। मतलब ये 2n-1 n इक्वल टू 30 पुट करेंगे। फर्स्ट इजी है एज कम्पेयर टू, तो ये आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। सेकंड के लिए आपको ये डेरिवेटिव करके इसको जो सिंप्लीफाई करते हैं इसमें, तो ये j मतलब इसको दिस इज इक्वल टू याद रखना पड़ेगा, मतलब ये सिंप्लीफाई करने के बाद किसको याद रखना पड़ेगा, ये जो है ना n 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n-1, इसका कोएफिशिएंट n 2n-1 n-1, तो n इक्वल टू 30 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनल। अल्फा फाइंड करेंगे तो अल्फा देखो ये कंपेयर करा है, दिस इज इक्वल टू इसके साथ कंपेयर करें, वही किया अभी देखो अल्फा 60 59 29 मल्टीप्लिकेशन में 30 बाहर, तो 59 29 40 59 फैक्टोरियल, मतलब इसी को अगर सॉल्व किया सपोज इसका क्या क्या 30 वैसे की वैसे इंटू 59 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल 59 माइनस 29 30 फैक्टोरियल, सही है। 30 फैक्टोरियल आएगा इक्वल टू अल्फा, ये हो जाएगा 60 फैक्टोरियल, तो 60 फैक्टोरियल है यहाँ पे, और ये नीचे में है यहाँ पे 30 फैक्टोरियल होल स्क्वायर मतलब 30 फैक्टोरियल। तो इसको एडजस्टमेंट के लिए देखो अभी यहाँ पे बाहर में 30 है, तो यहाँ पे डिवाइड 30 करो, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड 30 कर दिया और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड क्या कर दिया 60 कर दिया, तो ये लाने इसको लाना है ना अपने को, तो 30 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड 30 और मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे किया मुझसे देखो 30 इंटू मतलब इसको 30 फैक्टोरियल 30 इंटू 29 फैक्टोरियल, तो एडजस्टमेंट किया ये ओके। तो मतलब फिर ये 30 फैक्टोरियल फिर एडजस्टमेंट, फिर अपने को अल्फ़ा निकालना है ना इन जनरल, तो देखो अल्फ़ा अपन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से दिया, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखो ये 30 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर 30 इंटू 29 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल होता है, मतलब ये 30 फैक्टोरियल को 30 इंटू 29 फैक्टोरियल मतलब ऐसे लिखा, तो 29 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो मतलब ये ऐसे आ गया। अभी फाइंड द वैल्यू आइसोलेट अल्फा, अल्फा इक्वल टू दिस वन ना, अल्फा इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 30 फैक्टोरियल देखो 30 इंटू 29 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे 30 का स्क्वायर अलग 29 फैक्टोरियल होल स्क्वायर कैंसल, 60 इंटू 59 फैक्टोरियल, तो ये नीचे में ऊपर में आ गया 30 स्क्वायर 60, तो अल्फा इक्वल टू 900/60 मतलब अल्फा इक्वल टू 50 है ना। दूसरा तरीका कैसे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 60 करेंगे पहले, मतलब 30 डिवाइड बाई 60, तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो 59 फैक्टोरियल के साथ क्या हो जाएगा 60 फैक्टोरियल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगेन 30 करेंगे, तो मतलब ये जो टर्म है 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 60 फैक्टोरियल, 30 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 30 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल, और दिस इज इक्वल टू अल्फा 60 फैक्टोरियल और 30 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल, सही है। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू 30 इंटू 30 अपॉन 60, तो आ गया 900/60, so that is equal to 50 15, ये अल्फा इक्वल 15 की वैल्यू। नेक्स्ट